अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आया हूँ हफीसा के पास। हफीसा माशाल्लाह लव बर्ड में बड़ी अच्छी ग्रिप है इनकी, और आज हम इनसे कुछ एक सवाल करेंगे और इनसे कुछ एक उनके जवाब मांगते हैं। इनसे दो सवाल मैं बेसिकली करना है कि मौजूदा जो सूरत हाल लव बर्ड की चल रही है उस पर इनका क्या ओपिनियन है और ये इनको किस नज़र से देख रहे हैं। और दूसरा इनसे सवाल ये है कि फ्यूचर पेयरिंग किस तरह की होनी चाहिए। फ्यूचर में लव बर्ड की जो पेयरिंग करना चाह रहे हैं, नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें क्या पेयरिंग जो है वो लगाएं। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो वकास भाई आपका शुक्रिया कि आप टाइम निकाल कर मेरे पास आए। तो उसमें यही है कि जो मौजूदा सूरत हाल है सबके सामने ही है। इस वक्त जो है वो प्राइसेस वगैरह जो है वो काफ़ी ड्रॉप हैं, लेकिन ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है कि ये जो ईद उल अज़हा है उसके बाद कुछ ना कुछ सेल होना शुरू हो गए हैं बर्ड्स। पहले बिल्कुल स्टक हो गए थे। प्राइसेस की हम बात नहीं करते किस रेट पर हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मूवमेंट शुरू हो गई। जैसे पहले मिसाल के तौर पर मैं ब्रोकर को फ़ोन करता था कि भाई बर्ड्स हैं, लेने हैं। तो अब ब्रोकर मुझे फ़ोन करता है कि आपके पास बर्ड हैं। वो बर्ड अभी जो है वो उस लेवल के नहीं है, यानी कि मिसाल के तौर कोई पेल फेलो नहीं वो ले रहा, या वो कोई इस तरह की हाई मोटेशंस नहीं ले रहा, लेकिन जो जैसे क्रीमिनो है, डकीनो है या अल्बाइनो है, रेट्स जो हैं वो भी उसकी मर्ज़ी के ही हैं। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी आना शुरू हो गई है। और जैसे कि आपको पता है कि मार्केटों मार्केटों की भी सूरत हाल कुछ इस तरह की थी इससे पहले कि बिल्कुल डेड था काम। जैसे हमारा काम भी है, बिल्कुल गाहक कोई नहीं था। लेकिन ईद के बाद थोड़ा सा चूँकि कैश सर्कुलेशन होती है, आपको पता है कि जानवर सेल होते हैं, लोगों के पास पैसे आते हैं और फिर वही पैसा मार्केट में सर्कुलेट शुरू होना चाहिए। तो जैसे ये हमारे बाकी कारोबार बेहतरी की तरफ जाएँगे, वैसे ही लव बर्ड या दूसरे बर्ड्स भी जो है ना, वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे। तो ये तो आपके जो पहला सवाल था उसका जवाब है कि इंशाल्लाह ताला जो है ना मज़ीद आप देखेंगे 1 से 2 माह में, जैसे कि अभी ये सावन भादों जिसको कहते हैं बरसात के दिन, ये निकलेंगे, लोग पेयरिंग करेंगे तो उसमें उनको इंशाल्लाह ताला जो है वो बर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अब हल्का-हल्का जो है वो ऑर्डर भी लगना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पर कराची बर्ड जाना शुरू हो गया है, मुल्तान जाना शुरू हो गया है, यानी छोटे शहरों में जाना शुरू हो गया है। उसकी वजह से ब्रोकर जो है वो अब राब्ता करता है, उसको बर्ड चाहिए होता है। लेकिन जैसे शेख नवीस साहब फरमाते हैं कि जी वो उन्होंने कोई ब्रोकर्स के उसके साथ एक्सपोर्टर के साथ बातचीत की है, तो मेन आपकी मार्केट तब स्टेबल होगी जब ये बर्ड मुल्क से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप अब इतनी खपत है इसकी कि बहुत ज़्यादा, मतलब हमने देखो ना इस साल जो है वो सिर्फ 2 ही बर्ड ब्रीड करवाए हैं, कर्मीनो, डकीनो और अल्बाइनो। तो हर शेड में जब एक ही तरह का बर्ड था मार्केट में आया, तो हर बंदे की कोशिश थी कि मेरा बर्ड बिक जाए। और एक ही तरह की जब मार्केट में प्रोडक्ट आई है तो उसकी प्राइसेस आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो वो ड्रॉप होती गई, होती गई, होती गई। जैसे मिसाल के तौर पर वक़ार अब्दुर्रहमान भाई हैं, एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। तो वो 4-5 महीने से वो इसी के ऊपर बातें करते थे कि जी यार ये प्राइसेस इस वजह से डाउन हो गई, इस वजह से डाउन। लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने अभी वीडियो बनाई है, तो उन्होंने बताया कि जी मैंने ओमान भेजने थे बर्ड, लेकिन पता लगा कि यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता बर्ड। तो बेसिक रीज़न यही थी कि एक्सपोर्ट नहीं हुआ और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी सर्कुलेशन नहीं हुई, और उसकी वजह से मार्केट जो है ना वो डेड की तरफ चली गई। लेकिन अब लोग इस हॉबी से भी निकल गए हैं, ख़ास तौर पर वो जो सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए आए थे। अब इसमें सिर्फ़ प्योर शौकीन हज़रात हैं कि जिन्होंने कहा है जी ठीक है जी हम दाना भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, सॉफ्टवुड भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, और हमने ब्रीड करवाना है, प्राइस चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो ऐसे लोग जो हैं अब जब इनके पास प्रोडक्शन भी कम आएगी, जैसे लोगों ने पिछले साल हैंड फीड के ऊपर क्रीमिनो टिकिनो पाले हैं, वो जो है इंक्यूबेटर लेके उनके ऊपर से वो गया, तो वो ओवर प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मानते नहीं हैं, लेकिन हो गई थी। आज भी आप देखें, ऐड लगा के देख लें, तो आपको फ़ौरन कहेगा जी 50 पीस मेरे पास हैं, कोई कहेगा 20 पीस मेरे पास हैं, कोई कहेगा 30 पीस मेरे पास हैं। आप उनको लिख के लगा दें मैं 10,000 रुपये में क्रीमिनो खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो नीचे आपको बंदे मिले मेरे से 5 का ले लें, मेरे से 4 का ले लें, मेरे से 6। तो ये ख़राब करने वाले भी हम खुद ही हैं मार्केट को। लेकिन ये लोग जब इसमें से निकल जाएँगे तो उसके बाद सिर्फ जो है शौकीन हज़रात रह जाएँगे। और जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इसकी डिमांड आएगी तो ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा। ये नहीं होगा जी अब 3,000 4,000 वाला बर्ड जो है वो 35,000 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा। मिसाल के तौर पर आज ब्रोकर आपसे अगर 3,000 का खरीदे, जब उसको नहीं मिलेगा, तो वही बर्ड आपको वो ऑफ़र करेगा 3500 में दे दें, फिर कहेगा 4,000 रुपए में दे दें, फिर कहेगा जी 4500 में दे दें। तो ये कहीं न कहीं जाके इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई अच्छे रेट हो जाएँगे, लेकिन वो पुराने वाले रेट नहीं होंगे। लेकिन मौजूदा जो रेट्स हैं, ये थोड़े से बेहतर हो जाएँगे और बर्ड आपका सेल शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहला सवाल का जवाब। दूसरा ये है कि फ्यूचर में पेयरिंग क्या करें? अच्छा जी, देखें हमारा जो है ना पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली भी जो है ना, वो सबसे फ़ेवरेट बर्ड जो है ना वो रेड आई है। उसमें देखें जो लोग अल्बाइनो के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको चाहिए वो करते रहें। उसके साथ क्रीमिनो भी साथ ऐड करें अगर उनके पास नहीं है तो। अगर वो अल्बाइनो भी है, क्रीमिनो भी है, तो उनको अब फिर पेल फेलो की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि रेड आई बर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप परचेज़िंग शुरू कर दें। आपके पास जो बर्ड हैं उनको सेल करके उसके प्राइसेज़ भी ड्रॉप हो गए हैं। 60,000 वाला पार ब्लू पेल
میں لوگ بیچ رہے ہیں. تو اگر کرمینو ڈکینو کا ریٹ کم ہوئے ہیں تو پیل فیلو کے بھی ریٹ ڈراپس ہو گئے ہیں. یعنی ابھی میں نے کل پوسٹ دے کے ڈن فیلو تک جو ہے وہ 1 دے رہے ہیں سپلٹ ٹو سپلٹ کا پیئر. تو سب کی پرائسز ڈاؤن ہوئی ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے برڈز اگر سیل کر رہے ہیں اور اس ہابی میں رہنا چاہ رہے ہیں تو انہی پیسوں سے آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیں. آپ پیل فیلو بھی ایڈ کر لیں, اوپلین پیل فیلو بھی ایڈ کر لیں, اور اگر آپ استعداد ہے تو ڈن فیلو کا بھی ایک آدھ اگر آپ سپلٹ کا پیئر لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا لیں. اگر اس فیلڈ میں رہنا ہے تو اگر چھوڑ کے جانا ہے تو پھر سب کچھ بیچ کے کیجز بھی نکال کے پورٹس بھی نکال کے سب کچھ چھوڑ کے آپ کسی اور بزنس میں انویسٹ کریں. جیسے مثال کے طور پر اگر میں 4-5 ملین ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کسی بزنس میں تو میں تو کوشش کروں گا جو کام مجھے آتا ہے, میں لیپ ٹاپس کا کر رہا ہوں, میں اس میں انویسٹ کروں. میں کیوں ایسے کام میں آج گائیں پالنا شروع کر دوں یا بکریاں پالنا شروع کر دوں یا شیر پالنا شروع کر دوں. جو کام مجھے آتا ہے مجھے اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. تو پیسے تو ہمیشہ اس میں ہم لوگ جو ہیں اسٹل ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں 70-80 جوڑے لگا کے. اسی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پرائمری کام یہ ہے, وہ سیکنڈری کام ہے, وہ ہمارا سیکنڈ سورس آف انکم ہے. تو اس وجہ سے ہم یہاں سے کماتے ہیں. اگر 10,000 روپے کا دانہ اس کو کھلانا بھی پڑ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو رکے گا وہی کہ جس کو شوق ہے اور اس کو سیکنڈ سورس آف انکم بنائے گا. جو مین سورس آف انکم سمجھتا ہے کہ میں اس میں پیسے لگا کر پیسے کما لوں گا تو وہ دور اب نہیں رہا. تو کوشش کریں کہ اچھی امیدوں کے ساتھ جو ہے وہ بریڈنگ سیزن کا انشاءاللہ تعالی 2 مہینے تک آغاز ہو جانا ہے. ستمبر کے مڈ میں لوگ باکس لگا دیتے ہیں. اپنے برڈز کی سلیکشن کریں, ان کے ڈی این اے کروائیں اور کوشش کریں کہ ان کی پیئرنگ کر دیں. اور انشاءاللہ تعالی بیسٹ وشیز ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو 2025-26 کا سیزن آ رہا ہے اس میں اچھی بریڈ عطا فرمائے اور ریٹس اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے ہی باقی کاروبار بہتر ہوں گے تو وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ حفیظ صاحب, آپ نے بڑا ڈیٹیل میں ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں. انشاءاللہ ویڈیو کا سلسلہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. آج ہم نے ایک ٹاپک پہ بات کی ہے, آنے والی ویڈیوز میں مختلف ٹاپک سلیکٹ کریں گے اور آپ سے ان ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا.